पार्टी के निर्देश के आलोक में रविवार को नाला प्रखंड क्षेत्र के नाला पीडब्ल्यूडी परिसर में बजटीय चर्चा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। मौके पर बजट पर चर्चा करते हुए नाला विधानसभा के कद्दावर एवं वरिष्ठ नेता माधव चंद्र महतो ने कहा कि जैसा कि पार्टी की घोषणा पत्र में उल्लेख था कि 2024 का आम बजट में युवा, महिला, किसान और गरीब पर फोकस किया जाएगा। देश के जनता ने तीसरी बार हमारी पार्टी एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए इस बार कौशल विकास, औद्योगिक कॉरिडोर, मुद्रा ऋण आदि में बजट में प्रावधान किया गया है। 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए बजटीय प्रावधान है। महिला के विकास के लिए महिला आधारित विकास के ऊपर 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर भारत यानी कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में विकास के बजट में अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर बनाना, 32 बागवानी तथा संकुल आधारित बायो फ्रेंडली सब्जी की खेती, जैव विविधता के अनुकूल 109 पैदावार वाली फसल उत्पादन के लिए बजटीय प्रावधान, एग्रीकल्चर आधारित 400 जिले में डिजिटल कृषि संरचना सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट संतोष कुमार जामताड़ा। बैठक का उद्देश्य और किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। वर्तमान में भारत सरकार के तीसरी पारी का जो आम बजट आया है, उस आम बजट के चर्चा में नाला मंडल के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्रीगण, उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले मैं इस बजटीय चर्चा पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं इस बजटीय चर्चा में सबसे पहले देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कुशल नेतृत्व को तीसरे बार स्वीकार किया है। इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए और आजादी के ठीक 100 वर्ष यानी 2047 में ये विकसित भारत, एक विकसित देश के स्वरूप में जो बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है, निस्संदेह वो काबिल तारीफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी का आईना होता है उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तो अनेकों योजनाओं के बारे में, अनेकों विकास और उसके क्रियान्वयन के बारे में वादा किया था, लेकिन पूरे का विश्लेषण अगर आप करेंगे तो ये 4 भागों में बटा हुआ था। पहला था युवा का विकास, दूसरा था महिला का विकास, तीसरा था किसानों का विकास और चौथा जिसको जाति धर्म से ऊपर जो गरीब होते हैं उन गरीबों का विकास। और ठीक इसी को चरितार्थ करने के लिए सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए, एकदम जमीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देश के आलोक में जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं एक एक करके उन चीजों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। अन्नदाता किसान, हम लोग अन्नदाता किसान को कहते हैं और सबसे माली हालत अगर कांग्रेस के समय में महागठबंधन वाली सरकार ने सबसे दुर्गति अगर किसी का किया तो किसान का किया। आप अगर देखेंगे आंकड़े से तो सबसे ज्यादा खुदकशी अगर किसी ने किया तो भारत में किसानों ने किया। इन किसानों के उन्नयन के लिए कृषि उत्पादकता और अनुकूलनीयता, एडेप्टेशन, वर्तमान में जो ग्लोबल चेंजिंग आ रहा है और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके अनुकूल हम कृषि क्षेत्र को कैसे डेवलप करें, इस बार के आप देखेंगे बजट में ये प्रोविजन डाला गया है। और 400 जिले में पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर बेस्ड डिजिटल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस बजट में प्रोविजन किया गया है। दूसरे तरफ किसान के लिए क्लस्टर आधारित सब्जी का उत्पादन के लिए बजटीय प्रोविजन किया गया है और उनको वित्तीय संकट न आवे इसके लिए मुद्रा लोन के लिए भी प्रावधान किया गया है।
दूसरे तरफ आप देखेंगे कि अगर भारत सरकार तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले अगर किसी के फाइल में काम शुरू किया है तो वो किसान का पहला फाइल था। किसान के नाम अपने को उत्सर्गित करते हुए उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया। मैं आता हूं युवाओं पर। आज आप देखते होंगे कि युवा भटकते हैं और बहुत सारी युवा अपना नौकरी के लिए इधर उधर छान मारते हैं। हमारा बजटीय प्रोविजन में इस बार पहली बार सेवा पाने वाले, पहली बार नौकरी पाने वाले हमारे युवाओं को ईपीएफओ के माध्यम से 15,000 और जो टैक्स पेई है उसका है क्या 7 लाख से नीचे जो सालाना कमाता है उसको किसी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लगभग 17,500 रुपया प्रति वर्ष टैक्स पेई के लिए टैक्स का बचत होता है। युवाओं के लिए कौशल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर उनको नियोजित करने के लिए एक बृहत प्रकल्प, बृहत एक आपका कार्य योजना इस सरकार ने बनाया है। और इसके लिए आप अगर देखेंगे तो किसान के क्षेत्र में 32 बागवानी का और 109 हाई यील्डिंग क्रॉप्स का प्रोविजन डालकर पुनः एक बार भारत को आर्थिक संपन्न देश बनाने का कोशिश किया गया है। तेलहन के क्षेत्र में हमारा जो ऑयल का सेक्टर है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिल से लेके, सरसों से लेके, सूरजमुखी से लेके तमाम चीजों का प्रोविजन इस बजटीय प्रावधान में है। युवाओं को 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र युवाओं के लिए खोला जाएगा, जहां से ये स्किल्ड होकर समाज के विभिन्न सेक्टर में अपना सेवा देगा और अपना माली हालत को सुधारेगा। अब आइए मैं पूर्वोत्तर को बात करूं। कभी भी क्षेत्रीय समानता के बारे में कांग्रेस नीति सरकार ने या कहिए कि ये गठबंधन वाली सरकार ने कभी भी, आपका इंडी गठबंधन कहिए, कभी भी क्षेत्रीय असमानता के बारे में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। अब पहली बार है भारतवर्ष में ये इस बार की हमारे मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने क्षेत्रीयता की विषमता को समाप्त करने के लिए पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम आदि राज्यों में विकास के द्वार को खोलने के लिए अमृतसर और कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया है, जिसमें बिहार के गया जैसे शहर में भी औद्योगिक क्रांति लाने के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है। मैं कह सकता हूं कि इस बजट में और इस प्रकार के संकल्पनाओं में, इस प्रकार के बजटीय प्रोविजन में युवाओं को पढ़ने लिखने के लिए, कौशल विकास के लिए किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं आएगा और उनके अभिभावक के जो पॉकेट खाली हो जाते हैं, उनके अभिभावक का पॉकेट भी खाली नहीं होगा। मैं आता हूं महिलाओं के